इससे पहले हम लोग सेकेंड सम पढ़े थे, यहाँ पे सेकेंड सम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे थर्ड सम पे। तो थर्ड सम पे देखते हैं क्या पूछा है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स साइलेंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। यहाँ पे पाई का वैल्यू दिया है 3.14। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है एज अ गिवन, तो उस चीज को हम लोग को क्या करना रहता है, लिखना रहता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस कितना दिया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, फाइंड इट्स साइलेंट हाइट। साइलेंट हाइट फाइंड आउट करना है और उसके बाद परपेंडिकुलर हाइट भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइलेंट हाइट, फिर उसके बाद परपेंडिकुलर हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला दिया है वॉल्यूम, जो हमें वॉल्यूम दिया है वो किसका वॉल्यूम दिया है, कर्व सरफेस एरिया का वॉल्यूम दिया है। तो कर्व सरफेस एरिया का जो वॉल्यूम दिया है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला, पाई आर एल। तो अभी हम लोग को कर्व सरफेस एरिया कितना दिया है यहाँ पे 251.2। पाई की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे 3.14। आर की वैल्यू कितनी दी है 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे साइलेंट हाइट कुछ भी नहीं दिया है, तो हम लोग इसको एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे सब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई। इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ नंबर्स आएंगे, अल्फाबेट नहीं आएगा। वो अल्फाबेट एज इट इज वहीं पे रहेगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 251.2 अपॉन 3.14 इंटू 8। ठीक है, अभी ये पॉइंट मुझे हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ कितना है यहाँ पे 251, ठीक है, पॉइंट कितना है 2 इंटू पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, और नीचे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट है। तो हम लोग यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 100, ठीक है। अब यहाँ पे 3.14 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे कितना है 1 डिजिट है। तो हम लोग यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू कितना, ये 8 हो गया हम लोग का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा 2512 क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 314 इंटू उसके बाद कितना है यहाँ पे 8 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हम लोग का लेंथ हो जाएगा। अभी यहाँ पे ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये सबसे छोटा नंबर है। तो छोटे नंबर से ही पहला हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं बड़े वाले नंबर को। तो इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 8 डिवाइड बाई 25,120 से। तो कितना हो जाएगा 8 3 जा 24, ये 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 8 2 जा सॉरी 8 1 जा 8 आ गया, 3 हो गया, यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। 8 4 जा 32 हो गया ये। अब ये जीरो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब इसको कट करके कितना आ गया हम लोग का 8 1 जा हो गया। अभी 3140 आया, नीचे कितना बचा 314 आया, ठीक है, ये लेंथ है। तो यहाँ पे देखो 314 है और यहाँ पे कितना है 3140 है। तो 314 को 1 से डिवाइड करते हैं और इसको हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। तो कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा हम लोग का 3140। तो लेंथ की जो वैल्यू है कितना आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर आ गया। 10 कितना आ गया हम लोग का लेंथ आ गया हम लोग का 10 सेंटीमीटर। हम लोग का क्या निकल गया साइलेंट हाइट
निकल गया है। अभी साइलेंट हाइट निकल गया है, तो अभी क्या निकालना है मुझे, परपेंडिकुलर हाइट निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइट निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या दिया, लेंथ का भी वॉल्यूम दिया है और रेडियस का भी वॉल्यूम है। अब मुझे यहाँ पे साइलेंट हाइट का फॉर्मूला लगाना होगा। तो साइलेंट हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस, रेडियस का स्क्वायर प्लस उसके बाद क्या है यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट, तो हाइट का स्क्वायर। अभी लेंथ कितना आया हम लोग का, 10 आया, 10 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर। रेडियस कितना है हम लोग का, यहाँ पे 8 दिया हुआ है, 8 का क्या करूंगा मैं, स्क्वायर। अब एक बात बताओ, यहाँ पे h दिया है, लेकिन h का वैल्यू है क्या अपने पास, h का वैल्यू नहीं है, तो हम लोग को जैसा दिया है वैसा ही लिखते हैं। तो मतलब एज इट इज h का स्क्वायर हो गया। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 100, ये कितना हो जाएगा 64, ये h स्क्वायर एज इट इज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इधर प्लस कर रहा है, इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब 100 माइनस 64। ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि इस साइड प्लस में है, ठीक है। ये जब प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको 100 से 64 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हम लोग का 36 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर इक्वल के उस साइड जाता है तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो अंडर रूट में। तो h इक्वल टू अंडर रूट 36 हो गया, ठीक है। अब ये अंडर रूट जो है वो, इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मुझे 36 का स्क्वायर याद होना चाहिए, या हम लोग को एलसीएम आना चाहिए। तो एलसीएम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। 36 किसका स्क्वायर रूट है, वो 6 का, मतलब हाइट कितना आ गया हम लोग का 6 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग का हाइट भी आ गया, यहाँ पे लेंथ भी है और रेडियस भी दिया ऑलरेडी। तो इसमें अब कुछ भी ऐसा बचा नहीं है जो हम लोग यहाँ पे निकाल सके। सारे चीजों का यहाँ पे जो हम लोग से पूछा था उसका पूरा का पूरा यहाँ पे वॉल्यूम आ चुका है।